हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं कक्षा 12 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका है क्लोरोफॉर्म। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लोरोफॉर्म बनाने की एक इम्पोर्टेंट रिएक्शंस जिसको बोलते हैं हैलोजन अपक्रिया, और क्लोरोफॉर्म के भौतिक और रासायनिक गुणों को भी समझाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में रिएक्शंस के रूप में पूछी जाती हैं कि निम्न अपक्रिया को हम कैसे प्राप्त करेंगे या क्या होता है जब में। तो देखते हैं हैलोजन अपक्रिया। तो तुम्हारी हेडिंग है हैलोजन अपक्रिया। तो कह रहा है जब एथिल अल्कोहल C2H5OH तुम्हारा होता है एथिल अल्कोहल, या एसीटोन CH3COCH3 इसको बोलते हैं एसीटोन, या CH3CHO इसको बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड कि हैलोजनों। अब हैलोजन तुम्हारे क्या क्या होते हैं, हैलोजन को एक्स दिखाते हैं, ये होते हैं तुम्हारे Cl मतलब क्लोरीन, Br मतलब ब्रोमीन, I मतलब आयोडीन, ये तुम्हारे होता है हैलोजन। तथा किसी क्षार जैसे NaOH या KOH, NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्रिया के फलस्वरूप हैलोफॉर्म बनता है, और इस अभिक्रिया को हैलोफॉर्म क्रिया कहते हैं। मतलब कि हैलोफॉर्म क्रिया में लिखना है आपको कि एथिल अल्कोहल, एसीटोन या एसिटाल्डिहाइड की क्रिया जब हैलोजनों तथा किसी क्षार NaOH या KOH के साथ क्रिया कराते हैं तो क्रिया के फलस्वरूप हमको हैलोफॉर्म प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। तो अब देख लेते हैं इसकी रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम एथिल अल्कोहल के साथ में रिएक्शन कराएंगे। तो C2H5OH एथिल अल्कोहल प्लस, अब यहाँ पे बात करेगी हैलोजनों के साथ। तो हैलोजन हम जैसे तो यहाँ ब्रोमीन ले लिया, ब्रोमीन प्लस किसी क्षार NaOH या KOH जो भी ले सकते हैं, तुमने यहाँ NaOH ले लिया। तो हमको यहाँ बनाना क्या, एथिल ब्रोमाइड, सॉरी CHCl3 बनाना है तुमको। यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड नहीं बनाना है, यहाँ पे तुम्हारी किसकी बनाने की विधि है, ये तुम्हारी क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। क्लोरोफॉर्म होता है तुम्हारा CHCl3। तो देखो इसमें सबसे पहले इसको हम संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर CHCl3 आ गया, CHCl3 तो आ गया, उसी हिसाब से यहाँ पर तुम्हारा Cl होना चाहिए था, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे क्लोरोफॉर्म। अगर यहाँ Br है तो यहाँ पे क्या CHBr3 बनेगा करके, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ClBrI कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले Cl वाला तुमको दिखाते हैं रिएक्शन करके। तो CHCl3 मतलब कि Cl के तुम्हारे 3 अणु होने चाहिए थे, Cl तो इस क्लोरीन के रूप में लिया जाएगा हमेशा। तो CHCl3 तो इसके हमको 4 अणु लेने, मतलब C2H5OH प्लस 4Cl2 प्लस 6 NaOH, NaOH के 6 अणु लेने हैं जब हम एथिल अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे। तो हमारा उत्पाद बनेगा CHCl3 प्लस 5NaCl प्लस HCOONA प्लस 5H2O। तो ये तुम्हारी रिएक्शन बनेगी। ये तुम्हारा क्या है, क्लोरोफॉर्म। तो तुमको पहली रिएक्शन हो गई तुम्हारी कि एथिल अल्कोहल C2H5 की जब रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन से, इसके 4 अणु लेने 4Cl2 प्लस 6 NaOH, तो CHCl3 बनेगा प्लस 5 NaCl प्लस HCOONA प्लस 5H2। अब देखते हैं रिएक्शन हमारे संतुलित है कि नहीं। तो यहाँ पे क्लोरीन के 3 है और यहाँ पे 5 है, 5Cl, तो 5 3 8 हो गए, 4 2 8। यहाँ Na6 है, तो Na तुम्हारे यहाँ देखते हैं कितने, तो यहाँ HCOONA एक ही हो गए, एक ये, तो ये तुम्हारे कितने हो गए, 6 हो गए। इसी बात तुम्हारा CHCl3 5H2, तो मतलब कि CHCl3 यहाँ एक ये C है, एक ये C, यहाँ C2 हो गए, H यहाँ कितने 5 1 6, तो यहाँ 10 ये हो गए तुम्हारे, और यहाँ पे 6 हैं, 6 4 कितने हो गए 10, एक ये 11 हो जाएगा, एक ही 12, तो 12 इधर 12 इधर, मतलब तुम्हारी जो रिएक्शन है वो संतुलित रिएक्शन है। तो ये तुम्हारी होती है हैलोजन अपक्रिया जब हम एथिल अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पे Br भी ले सकते हैं। तो 4Br2 होगा, 4Br2 होगा, हमने कहा CHBr3 प्लस 5NaBr प्लस HCOONA प्लस 5H2, बस Cl की जगह तुमको Br कर देना, इसी बार आयोडीन के हिसाब से। अब इसकी दूसरी देखते हैं एसीटोन से रिएक्शन क्या होगी। तो एसीटोन तुम्हारा फार्मूला है CH3COCH3 प्लस 3Cl2 प्लस 4NaOH। तो आपको इस रिएक्शन में ये ध्यान रखना है, जब एसीटोन से रिएक्शन कराएंगे तो इसमें क्लोरीन के 3 अणु लेने और सोडियम हाइड्रोक्साइड के 4 अणु लेने तुमको। तो इसमें देखते हैं उत्पाद हमारा क्या बनेगा। तो इसमें हमारा बनेगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस 3NaCl प्लस CH3COONA
CH3COONA प्लस 3H2। अब देखते हैं इसकी तीसरी प्रकार जो कि आपकी होगी एसिटाल्डिहाइड से। तो देखते हैं एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन इसकी कैसी होती है। तो एसिटाल्डिहाइड का हमारा फार्मूला है CH3CHO प्लस इसमें भी तुमको क्लोरीन के 3 अणु लेने हैं प्लस सोडियम हाइड्राइड के 4 लेने हैं। तो जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमको मिलेगा क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस 3NaCl प्लस HCOONA प्लस 3H2O। तो ये अपक्रिया तुम्हारी जो होती हैं वो हैलोजन अपक्रियाएँ कहलाती हैं। मतलब हैलोजन अपक्रिया में हमेशा आपको क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने Cl लिया है सभी में तो क्लोरोफॉर्म मिला। अगर Br लेते तो ब्रोमोफॉर्म बन जाता, अगर I लेते तो आयोडोफॉर्म बन जाता। यही आपको ध्यान रखना है। तो आपकी एक रिएक्शन पूछी गई बोर्ड एग्जाम में, कहता है क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को सोडियम कार्बोनेट अब यहाँ पे हम क्षार जो तुमने लिया NaOH, इसकी जगह हम सोडियम कार्बोनेट का यूज भी कर सकते हैं। तुम देख लेते हैं जो रिएक्शन आपकी पूछी गई है। तो पूछी गई रिएक्शन क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को, इन नोट में हम डाल दे रहे हैं तुम्हारी ये, एथिल अल्कोहल को C2H5OH को सोडियम कार्बोनेट एवं आयोडीन के साथ गर्म करते हैं। तो आयोडीन हमने जब C2H5 के रिएक्शन में कितने लेने थे, 4 लेने थे, तो 4I2 प्लस अब यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 के साथ हमको गर्म करना है। तो अब यहाँ पर तुमको सोचने की बात ये कि यहाँ पे Na के 6 होते थे बट यहाँ पे 2 पहले थे, मतलब 3 लेने पड़ेंगे यहाँ पे। तो जब इसकी हम रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ बनेगा CHI3 प्लस 5NaCl प्लस HCOONA प्लस 2H2O प्लस 3CO2। तो आपको ये रिएक्शन आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को सोडियम कार्बोनेट के साथ में आयोडीन के साथ गर्म करते हैं। तो आयोडोफॉर्म बनता है, CHI3 का तुम्हारा आयोडोफॉर्म है। तो ये तुम्हारी हो गई हैलोजन अपक्रिया। अब देखते हैं क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण। तो क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण तुम्हारे क्या होते हैं, यानी कि हम कैसे पहचानें कि ये क्लोरोफॉर्म है। तो नंबर 1 पॉइंट इसमें तुम लिख सकते हो कि शुद्ध क्लोरोफॉर्म जो होता है तुम्हारा रंगहीन मीठी गंध वाला द्रव है। मतलब तुम्हारा क्लोरोफॉर्म जो है शुद्ध रंगहीन गंधहीन यानी गंध रहती मीठी गंध रहती वाला एक द्रव है। तो ये जल से भारी होता है। जो तुम्हारा क्लोरोफॉर्म है CHCl3, ये तुम्हारा क्लोरोफॉर्म जो होता है ये जल से भारी होता है और जल में अम्लीय होता है, क्योंकि ये कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बनिक यौगिक जल में अम्लीय होते हैं। इसका क्वथनांक जो होता है तुम्हारा 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका क्वथनांक। और क्लोरोफॉर्म को सूंघने पर निश्चेतना उत्पन्न होती है। निश्चेतना का मतलब कि तुमको बेहोशी का यूज करते हैं। तो इसमें तुम उपयोग में ले सकते हो कि क्लोरोफॉर्म का उपयोग हम किसी को बेहोश करने में करते हैं। अब देखते हैं क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। तो क्लोरोफॉर्म का तुम्हारा रासायनिक गुण जो है नंबर 1 है कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण, कि हम क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमको क्या मिलता है। तो ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि हम जब क्लोरोफॉर्म को रिएक्शन करते हैं तो हमको एक गैस मिलती है जिसको हम बोलते हैं फास्जीन गैस। तो इसकी रिएक्शन होगी तुम्हारी क्लोरोफॉर्म CHCl3 ऑक्सीकरण करना तो ऑक्सीजन लेना है तुमको O2। प्रकाश की उपस्थिति में हमेशा होता है ऑक्सीकरण। तो बनेगा तुम्हारा 2COCl2 प्लस 2HCl। यहाँ पे Cl2 4 2 6 है, मतलब यहाँ 3 मतलब यहाँ 2 जोड़ना पड़ेगा। 2CHCl3 ये होगा तुम्हारा क्लोरोफॉर्म, ये होगा तुम्हारा फास्जीन गैस, फास्जीन। तो इसमें तुमको लिखना है कि जब हम क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में O2 होता वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर फास्जीन नामक विषैली गैस बनाता है, जिसे कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। मतलब जो COCl2 तुम्हारा है इसको कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया क्लोरोफॉर्म का रासायनिक गुण जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म से फास्जीन गैस कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको यही रिएक्शन उसमें लिखनी है। दूसरा है क्लोरोफॉर्म का अपचयन। अब क्लोरोफॉर्म का अपचयन भी हमको करना है। तो क्लोरोफॉर्म तुम्हारा होता है CHCl3, अपचयन हाइड्रोजन से किया जाता है, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन से, अपचयन हाइड्रोजन से। तो इसमें तुम्हारी उपस्थिति रहेगी जिंक अमलगम और HCl रहेगा, इसकी उपस्थिति रहेगी तो मेथेन बन जाएगा।
प्लस 3HCl अलग हो जाएगा, 4 3 7 हाइड्रोजन, तो यहाँ 6 जोड़ना पड़ेगा, 6 + 1 7 हो जाएगा। तो इसमें आपको लिखना है कि जब हम क्लोरोफॉर्म का अपचयन जिंक अमलगम तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म का जो अपचयन होता है किसमें होता है, मेथेन में होता है। तो आपकी रिएक्शन कभी कभी ये पूछी जाती है क्लोरोफॉर्म से मेथेन कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको ये रिएक्शन उसमें लिख देनी है। तीसरा तुम्हारा रासायनिक गुण है क्लोरोनीकरण, कि मतलब कि क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन हम क्लोरीन से ही कराएं तो उसको हम बोलते हैं क्लोरीनीकरण। तो इसमें तुमको लिखना है CHCl3 + Cl2, क्लोरोनी का मतलब क्लोरीन से किया कराएंगे, वो भी तुम्हारे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो कराएंगे तो बनेगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl अलग हो जाएगा। तो इसमें तुमको लिखना है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म क्लोरीन से क्रिया करके कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है। ये तुम्हारा क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये Cl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब चौथा तुम्हारा गुण है कि क्लोरोफॉर्म, ये इसको है CHCl3 क्लोरोफॉर्म की सिल्वर चूर्ण से किया। अब सिल्वर चूर्ण यानी कि रजत दर्पण, इसको रजत दर्पण ही बोलते हैं। तो तुमको इसकी रिएक्शन करानी है रजत दर्पण से, तो तुमको इसकी रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस रजत दर्पण। अब रजत दर्पण तुम्हारा क्या होता है, Ag होता है। तो इसकी जब रिएक्शन हम कराएंगे तो तुम्हारा बन जाएगा एसिटिलीन बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस AgCl बाहर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है बट यहाँ पे तो एक ही है, मतलब कि यहाँ पे 2 हमको लेना पड़ेगा, इसी बार यहाँ पे 6 लेना पड़ेगा। तो यहाँ तुम्हारा क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन 6 हो गया ना, इसलिए यहाँ पे 6 लेना पड़ेगा, ये 6 AgCl हो जाएगा। तो ये तुम्हारा होता है एसिटिलीन, एसिटिलीन, ये हो गया सिल्वर क्लोराइड। तो आपको इसमें लिखना है रजत दर्पण की या सिल्वर चूर्ण की क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराने पर एसिटिलीन प्राप्त होती है। तो आपको रिएक्शन कभी कभी ये आएगी कि क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन कैसे प्राप्त करें। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, ये जो क्लोरोफॉर्म है यहाँ पे आयोडोफॉर्म भी हो सकता है और ब्रोरोफॉर्म भी हो सकता है, मतलब कि यहाँ Cl की जगह I3 या Br3 हो सकता है। तो यही तुमको सब उत्पाद यही सब मिलेंगे यहाँ करके, बस ये आपको ध्यान रखना है, जहाँ Cl है वहाँ Br हो जाएगा, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको इसी प्रकार की रिएक्शन पूछी जा सकती हैं। अगली रिएक्शन है तुम्हारी 5। तो अगला तुम्हारा रासायनिक गुण है सांद्र नाइट्रिक अम्ल से, मतलब कि क्लोरोफॉर्म की क्रिया हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो क्लोरोफॉर्म तुम्हारा हो गया CHCl3। अब सांद्र नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल फार्मूला होता है HNO3। तो जब इसकी हम रिएक्शन कराएंगे तो हमको मिलेगा क्लोरोपिक्रिन CCl3NO2 प्लस H2O। ये भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपकी रिएक्शन आती है कि क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रिन कैसे प्राप्त करेंगे, इसका नाम है तुम्हारा क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन। तो आपको इसमें लिखना है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल को जब हम क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराते हैं तो क्रिया के फलस्वरूप क्लोरोपिक्रिन बनता है, जिसे नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। इससे दूसरा नाम है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। यह एक विषैला द्रव होता है, जो तुम्हारा क्लोरोपिक्रिन होता है एक विषैला द्रव होता है। तो आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये रिएक्शन हमेशा पूछी जाती है कि क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रिन कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये आपको ये रिएक्शन हमेशा याद रखनी पड़ेगी। देखो इसका क्या हुआ, CCl3NO2 और यहाँ से एक H बचता, एक H यहाँ से H2O हो गया, क्योंकि यहाँ NO2 तो ये जल निकल जाता है करके। तो इस प्रकार आपका क्लोरोपिक्रिन बन जाता है। अब देखते हैं अगला रासायनिक गुण। तो अगला रासायनिक गुण तुम्हारा है कि एसीटोन से, मतलब क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन से हम कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो देखो यहाँ एसीटोन की बात करी गई, तो हमने आपको एसीटोन फार्मूला बताया था CH3COCH3। तुम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 डबल बॉन्ड O CH3COCH3, ये होता है तुम्हारा क्लोरोफॉर्म, ये सॉरी एसीटोन प्लस CHCl3। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट तुम्हारी रिएक्शन है, ये भी हमेशा पूछी जाती है। तो इसमें तुमको बनेगा क्लोरीटोन बनता है आकर के। कैसे बनता है देखो जरा, कार्बन की 4 संयुक्ता हमने पूरी कर ली। अरे तुम्हारे जो CH3 यहाँ जोड़े थे हमको वैसे जोड़ दो, CH3 अब यहाँ पे तुमको देखो जोड़ना क्या है, CCl3 साथ में कर देना है और यहाँ पे O बचा, यहाँ पे H बचा, तो OH को यहाँ पे जोड़ दो, इसको बोलते हैं क्लोरीटोन। ये हो गया क्लोरीटोन। तो इसमें आपको लिखना है कि क्लोरोफॉर्म की एसीटोन से, ये तुम्हारा क्या एसीटोन से क्रिया के फलस्वरूप
क्लोरीटोन प्राप्त होता है, जिसका उपयोग निद्राकारी औषध के रूप में किया जाता है। मतलब इसका जो उपयोग करते हैं निद्राकारी औषध के रूप में करते हैं। अगला तुम्हारा रासायनिक गुण है 7 नंबर, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन आता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया पर टिप्पणी दीजिए। तो यहाँ पे नाम से पता चलता है एमीन, मतलब एमीन से रिएक्शन करानी यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे एथिल एमीन ले लेना है, C2H5NH2 प्लस CHCl3 प्लस यहाँ पे एक क्षार का यूज करना KOH, उसके तुमको 3 अणु लेने। जब इसके हम रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा C2H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। तो आपको इसमें लिखना है कार्बन क्रिया पर जब टिप्पणी आएगी तो इसमें आपको लिखना है जब क्लोरोफॉर्म का किसी प्राथमिक एमीन, ये तुम्हारा क्या है प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एमीन, ये क्लोरोफॉर्म हो गया, ये पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड हो गया। तो लिखना है जब क्लोरोफॉर्म का किसी प्राथमिक एमीन और एल्कोहलिक केओच के साथ में, तुम्हारा जो केओच कैसा है एल्कोहलिक है, यहाँ पे जली नहीं है, एल्कोहलिक केओच के साथ गर्म करते हैं तो एक अत्यंत दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड यौगिक बनता है, जिसे आइसोसाइनाइड परीक्षण और इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये तुम्हारा बनता है जो आइसोसाइनाइड बनता है। तो ये तुम्हारा क्या एथिल आइसोसाइनाइड है, इसका नाम एथिल आइसोसाइनाइड साइनाइड। ये हो गया KCl पोटेशियम क्लोराइड, ये हो गया तुम्हारा जल। तो ये होगी तुम्हारी कार्बिल एमीन अभिक्रिया। जैसे तुमने यहाँ पर प्राथमिक एमीन C2H5NH2 लिया, इसी पर हम इसमें बेंजीन वाला ले सकते हैं, मतलब C6H5NH2। सेम प्रोसेस पूरी रहेगी, 3KOH प्लस CHCl3। तो यहाँ बनेगा तुम्हारा C6H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2। देखो बिल्कुल सेम है, यहाँ C2H5 तो यहाँ C6H5 हुआ, ये उसी बार यहाँ थी। तो इसका नाम तुम्हारा है फेनिल आइसोसाइनाइड, क्योंकि C6H5 तुम्हारा होता है फेनिल, फिनाल से बना है। प्राथमिक एमीन ये भी तुम्हारा, तो ये तुम्हारी हो जाती कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो आपको इसकी थ्योरी लिखने का ध्यान रखना, बस यही थ्योरी लिखनी है। जब किसी प्राथमिक एमीन की क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराते हैं तथा एल्कोहलिक केओच की उपस्थिति में तो एथिल आइसोसाइनाइड बनता है तथा इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। अब अगला और अंतिम रासायनिक गुण देखते हैं क्लोरोफॉर्म का, जो कि आपका है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी है राइमंड टीमान अपक्रिया। क्वेश्चन आता है राइमंड टीमान अपक्रिया पर टिप्पणी दीजिए। जैसे तुम्हारा आता है कार्बिल एमीन अपक्रिया पर टिप्पणी, उसी पर तुम्हारा आता है राइमंड टीमान अपक्रिया पर टिप्पणी दीजिए। तो देखते हैं इसकी रिएक्शन तुम्हारी क्या होगी। तो इसमें आपको लिखना है जब फिनाल, अब फिनाल का फार्मूला तुमको नहीं पता होगा, तो फिनाल को हम लिखते हैं C6H5OH, या इसका हम फिगर बना सकते हैं, ये OH यहाँ जोड़ दें, ये होगा तुम्हारा फिनाल। तो यहाँ पे तुमको फिनाल बना लेना है, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। फिनाल प्लस 3KOH प्लस CHCl3। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम, यहाँ पर टेम्परेचर रहेगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो तुम्हारा बनेगा, देखो क्या बन के आएगा, ये तुम्हारा बन जाएगा। यहाँ पे OH तो रहेगा, ये एक यहाँ पे जुड़ जाएगा CHO, CH एक यहाँ से हो गया, प्लस बचेगा 3KCl प्लस बचेगा 2H2O। ये तुम्हारा होता है सैलिसल्डिहाइड। जैसे तुमने पढ़ा है एसिटल्डिहाइड, ये होता है तुम्हारा सैसिटल्डिहाइड। ये तुम्हारा फिनाल, इसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। तो आपको रिएक्शन में लिखना क्या, थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी ना, कहेगा राइमंड टीमान अपक्रिया पर टिप्पणी को, तो इसमें आपको थ्योरी लिखनी है। जब फिनाल को CHCl3 और एल्कोहलिक KOH, ये तुम्हारा कैसा एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक KOH के साथ या NaOH के साथ 60 डिग्री सेंटी तक गर्म करते हैं तो क्रिया के फलस्वरूप सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है और इससे अपक्रिया को राइमंड टीमान अपक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार आपकी क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण का अध्ययन पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, और कोई भी रिएक्शन आपको समझ में नहीं आई है तो आप हमको रिएक्शन का नंबर कमेंट में कर दीजिए, हम आपको अगली वीडियो में उस रिएक्शन को दोबारा से समझा देंगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पर अवश्य फॉलो करें, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।